हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्री, इसका मतलब होता है 3। ठीक है, अब ये होता है गोनो, GONO, गोनो, डैट मीन्स एंगल। मेट्री का मतलब मेजर, 3 एंगल का मेजर, 3 एंगलों का, 3 कोनों का माप। सिंपल सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री डैट मीन्स कि 3 एंगल का मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल चलता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का यही पर्पस है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। ट्रिगो डैट मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मैट्री मीन्स मेजर, मतलब 3 एंगल का मेजर करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सर अब 3 एंगल कौन से ट्रायंगल पे यूज होगा? एक्चुअल में एक ही ट्रायंगल इसमें यूज होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा यूज होता है? कौन सा ट्रायंगल यूज होता है इसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि सर एक एंगल जो होगा बिल्कुल 90 डिग्री के होंगे, स्ट्रेट। अब ये एंगल दिख रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट आपको, ये 90 डिग्री के होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का किस तरीके से हम लोग वैल्यू डालेंगे, किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, ये सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जानेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकलता है। वैल्यू से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में इसको P किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे हम। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या बना लिया? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्या बनाया? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से बना, सर ऐसा भी बना सकते हैं आप, लेकिन एक एंगल क्या होना चाहिए जी? 90 डिग्री का, है ना। फेस दोनों तरफ से किधर भी जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन बिना कोई भी चीज़ का अगर नाम ना दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। नाम दे दिए, एक मेजर एंगल का, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना, एंगल का नाम दे दिया। अब सिंपल सी बात है, हमें समझना है कि सर इस एंगल में तो ये 90 डिग्री की है, इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू, है कि नहीं जी? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल तो है, इस लाइन को क्या कहते हैं? सर स्ट्रेट लाइन जो खड़ी है एक्चुअल में 90 डिग्री में, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करते हैं। अब एक लाइन आपको दिख रहा होगा जिसपे 90 डिग्री खड़ी है, बेस नीचे, है ना। मान लिए कि मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा कहाँ हूँ? इस फ्लोर पे। ये फ्लोर क्या हो गया? बेस हो गया। मैं क्या हो गया? 90 डिग्री पे खड़ा हूँ, परपेंडिकुलर हो गया मैं। क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया मैं। अब मैं यहाँ से इस कोने पे देख रहा हूँ, ये सीधा ऐसा करके स्लाइड हाइट बन गई एक, है ना। स्लाइड लाइन को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। इसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जो नीचे का लेयर होता है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। जिसपे खड़ी है, जिसपे परपेंडिकुलर पर खड़ी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और एक जो बेस के ऊपर जो खड़ी 90 डिग्री होती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर से और बेस को जो ज्वाइन करता है, मिलाता है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। सिंपल सी बात है, आसान है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है कि नहीं। अब सर बात करते हैं कि सर इसके अंदर 6 मतलब फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस हैं? 6 फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है हमारा साइन। क्या है? क्या है ये? सर अगर आप यहाँ पे थीटा रखते हैं, चलो थीटा यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर थीटा यहाँ रखेंगे तो बेस ये हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, है कि नहीं। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। जिसपे थीटा रखी जाए वो बेस होता है नीचे,
अब देखो इसका इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है भाई, ये है, क्योंकि थीटा हमने यहाँ रखा है। अगर थीटा यहाँ रख देंगे तो बेस कौन होगी, इसके नीचे वाली लाइन, ये, इसका मतलब हाइपोटेनस हो गई है ना जी। ये फिगर अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, ये फिगर ऐसा बनेगा, है कि नहीं। ये वाली लाइन क्या हो गया हमारा बेस, अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइपोटेनस। सिंपल सी बात है। अब हमने थीटा रखा है यहाँ पे, कहाँ पे रखा है जी, सी पे। तो हम लोग यहाँ पे अगर थीटा रख दिया तो साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा के जगह हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा के जगह आप अपना नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन, आकांक्षा, अनुक्षा, तबस्सुम, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी है, दिस डेड, बुशरा, अनस, है ना। आप थीटा का जगह कुछ भी नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा जो वैल्यू होती है एक्चुअल में होता है वो हमारा क्या, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सर P क्या दिया हुआ है, P मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, ए बी, यही हुआ ना जी। P कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ए से लेकर के बी तक, ये पूरा P है। इसका मतलब हमने P तो लिख दिया, लेकिन इसको ए बी भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को, है ना जी। अब हाइपोटेन्यूस है सर, H तो हो गया सर ये वाली लाइन, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है और एंगल, तो हम लोग लिखेंगे AC अहमद क्लासेस, ठीक है, वही है। अब साइन के बाद बात करते हैं कोस की, किसकी, कोस थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में, इसका जो B अपॉन H होता है, मतलब B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, B लिखेंगे और अपॉन H कर देंगे। अब B क्या हुआ, BC है कि नहीं, B में क्या दिया हुआ है जी, BC, H क्या दिया हुआ है, AC, सिंपल लैंग्वेज, है कि नहीं। अब बात करेंगे फिर से हम लोग टेन थीटा पे, किस पे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार इसका नोटिस करिएगा। टेन थीटा का जगह टेन ए भी बोल सकते हैं, टेन बी भी बोल सकते हैं, टेन सी भी बोल सकते हैं, टेन डी भी बोल सकते हैं, टेन पी भी बोल सकते हैं, टेन क्यू भी बोल सकते हैं, टेन आर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने सिर्फ एक मान लिया कि थीटा मान लिया, है ना। देन टेन थीटा का जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है। सिंपल सी बात, क्या है, बी सी। सर अब तो अभी 3 ही लिखवाएं, लेकिन होता फंक्शन आपने तो अभी 6 बोला है, चलिए 6 भी लिखाएंगे, बिल्कुल 6 पे बात करेंगे, है कि नहीं जी। हाँ जी, उसी पे बात करेंगे। हमने कितना लिख दिया है जी, 3 लिख दिया। अब ये तीनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसलिए मैंने 3 पहले लिख दिया, अपोजिट वाला उसके सामने लिखेंगे तो आपको याद करने में लर्निंग पावर इजी रहेगी। साइन का उल्टा क्या होता है पहले हम लोग ये भी जानेंगे। साइन का उल्टा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, अब देखो, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना जी। अब साइन थीटा की तो वैल्यू आपको पता है, 1 अपॉन साइन की अपॉन वैल्यू क्या दिया हुआ है, P अपॉन H, है ना जी। 1 का तो 1 नहीं रहेगा, लेकिन ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेंगे तो H ऊपर और P नीचे चला जाएगा, तो H अपॉन क्या हो जाएगा, P। इसका मतलब देखो H अपॉन P मतलब उल्टा कर दिया सीधे, है ना। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, थीटा है तो एंगल थीटा है तो थीटा लगा दिया। अब H अपॉन क्या कर देंगे जी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये उल्टा, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे चला गया, क्योंकि इसका साइन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग कोसेक का कोस का उल्टा होता है सेक, 1 अपॉन सेक। अब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उल्टा। अब बात करेंगे टेन का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे हैं कितने,
6 आइडेंटिटीज है। क्या है? 6 आइडेंटिटीज है। सर ये 6 आइडेंटिटीज तो समझ में आ गया। ये जो 6 हैं ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये दोनों चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चैप्टर्स है। दोनों एक ही है, एक हाइट एंड डिस्टेंस है। ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, ये 2 दिया रहेगा, ये निकालने के लिए बोल देगा। अच्छा, वो पाइथागोरस थ्योरम जैसा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर ये पॉइंट्स तो हो गया, लेकिन सर कुछ और ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसमें और मज़ा आए। सर तो सबसे पहले हम लोग ऑपोजिट थिंग्स लगा देते हैं। क्या लिख देते हैं? हाँ लिखिए। देखिए ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, अब देखिएगा ऑपोजिट लिख देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, राइट। ऑपोजिट में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर साइन का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है सर 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? लिखना चाहेंगे, राइट डाउन आप लोग लिखते चलिए एक तरफ। अब कोस थीटा का सर उल्टा होता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कोट थीटा। अब तीनों को कोसेक थीटा निकालना है तो 1/साइन हो जाएगा। 6 है ना हमारे पास, कितने आइडेंटिटी है? 6 है। तो अगर हम लोग कोसेक निकालना चाहे, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन हो जाएगा, उल्टा सिंपल है कि नहीं जी। और सेक का निकालना है तो 1/कोस हो जाएगा। कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होगा। सिंपल सी बात है। होता है भाई 1/कोसेक, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगा? उल्टी होगी, है ना। साइन का उल्टा कोसेक है ना। चलो सिंपल लिखाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया भाई साइन 0 डिग्री, सॉरी, अगर आपको लगता है कि भाई किसी ट्रिक से निकाल के बताइए तो वो ट्रिक से भी निकाल के बता देंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई कैसे, ये भी बताएंगे। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है बिल्कुल 0 होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। चलिए उतारना चाहेंगे, उतारते चलिए। अब साइन का उल्टा कोसेक कर दीजिएगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ 0 इज इन्फिनिटी, है ना। हमेशा 0 का कुछ भी उल्टा करना है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, सो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं कोस 0 डिग्री की। कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, एंड कोस 45 डिग्री, एंड कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री, एंड 60 की बात यही है। अब देखिएगा एक बार ध्यान से आप लोग, इधर 0 डिग्री का आपको क्या करना है? साइन के पीछे से वैल्यू उठा के डाल देनी है 1। उसके बाद इसमें डालना है √3/2, इसमें डाल देना है 1/√2। ये वाली वैल्यू पीछे से उठा कर डाल दो, इस पर सेम वैल्यू होगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। क्या किया? पीछे से वैल्यू उठाया, उल्टा करके छोड़ दिया, ऐसे करके उधर से पीछे से। देखो 1 √3/2, 1/√2, फिर इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाल दिया, उल्टा कर दिया। पिटना चाह रहा है, मुझसे ज़्यादा जानता है क्या? तो कोसेक की है, कोसेक की वैल्यू इसकी उल्टी होती है। 0 का उल्टा 2 इसका होगा, कोसेक की, कोसेक 30 की। ये कोस की है, किसकी है? कोस की है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा, कोस के बाद जो बात करेंगे टेन थीटा, किसकी? टेन। जितना पता है उतना ही बोला करो, फालतू पचर पचर मत करा करो, है ना। ये कहाँ से वैल्यू की हो जाएगी भाई? एक बार भी दिमाग आ रहा है। 1045 की जो कोस 45 की वैल्यू होती है √2 है, ये तो 1/√2 है। आप पढ़ा रहे हो, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा है, फिर तुमने लिखवा रखा है। किसी और की कॉपी में देख ले, किसी और की कॉपी में अगर ऐसा उल्टा मिल जाएगा तो फिर बताना, पढ़ाना छोड़ देंगे, आज से कोचिंग बंद कर देंगे। फालतू की डायलॉग मार रहा है।
टेन 0 डिग्री की है। देखो टेन की वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है, साइन की और कोस की वैल्यू पता हो तो एक टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। टेन 30 की वैल्यू क्या करिए 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 रहेगा, रूट 3 क्या करेगा भाई ये ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू रूट 3, टेन 90 की वैल्यू होती है टेन 90, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिंपल। अब इसकी वैल्यू का आप उल्टा कर सकते हो सीधे सीधे, साइन का उल्टा 0 का उल्टा कोसेक का उल्टा कर देना, सीधे कोसेक इन्फिनिटी। साइन 30 1 अपॉन 2 तो 2 हो जाएगा कोसेक की वैल्यू, कोसेक 45 की रूट 2 हो जाएगी, कोसेक 60 की 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगी, कोसेक 90 की 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब कोस के बाद सेक उल्टा मैंने बताया था, कोस का उल्टा सेक। अब सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, 2 ऊपर चला जाएगा रूट 3 नीचे आ जाएगा। अब सेक 45 डिग्री तो रूट 3 रूट 2 क्या चला जाएगा ऊपर एंड नीचे 1 चला जाएगा तो रूट 2 ही हो जाएगा। सेक 60 डिग्री रूट 2 होगा, सेक 90 डिग्री 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 10 का उल्टा कोट होता है। अब कोट की वैल्यू करेंगे तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 0 इन्फिनिटी, सॉरी है ना, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। देन कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी का उल्टा 0। सिंपल सी बात है, ये आपकी 6 के 6 वैल्यू निकल जाएगी। अब जब ये 6 वैल्यू आपको समझ में आ जाए उसके बाद आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन इसको आसान तरीके से आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, जब यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसको बार बार क्वेश्चन, अगर आपको समझना है कि भाई माइंड में एक बार में डाल लेना है, इसको एक बार लिखिए और इसी तरीके से 50 बार लिखिए। साइन 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 लिख लो, 30 45 लिखो, फिर वैल्यू लिखते जाओ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 45 डिग्री ये, साइन 40 डिग्री ये, बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। जब मैं क्लास 10th में था तो उस वक्त जो है स्टार्टिंग पे वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर जो है बिहार में एक बार बाढ़ भी आया था, मेरे ख्याल से सुनने में आया होगा, है ना, बाढ़, उस वक्त था मैं बिहार में ही, 2017 की बात है, 17 या 16 की। ये थे इनका इंट्रोडक्शंस, और ये इंट्रोडक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए, और इजी है, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इंट्रोडक्शन में, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर एक चीज़ भी है, वो भी ध्यान रखिएगा, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो भी लिखवा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाद में काम आना है। नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखना है। मैं कभी भी नोट्स चेक करूँगा, मैथ्स की नोट्स बिल्कुल प्रॉपर, मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अच्छे मार्क्स अगर चाहिए तो, है ना। अब देखो एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, क्या होगा, थीटा है कोस थीटा, है ना। आप कोसेक मत बोल देना सर, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट नहीं है ये, ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा है, अब यहाँ पे अगर यहीं पे मैंने कर दिया 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कोट थीटा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया ना, 10 कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, सॉरी, हाँ अब ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, है ना। अब हमने 10 का कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा। ये आपके कुछ 6 मुख्य पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है यार, माइंड से निकल जाता है ना। लिख लिया आप लोगों ने। देखो अभी हमें आप लोगों ने लिखाया था मैंने कुछ आइडेंटिटीज, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू, लिख लेना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटीज बिल्कुल काम आएगा भाई। मुझे कल नोट्स में चाहिए सबके कॉपी में, कल के कल चाहिए। क्या सर,
जी हाँ, 8 चैप्टर का स्पेशल नोट बनाओ, ऐसा स्पेशल नोट बनाओ, बिल्कुल मस्त है। मैं इससे पहले भी नोट्स दे रखा था शायद, लेकिन वो बनाया है चैप्टर 8 का, एक बार देख लेना, जो ऐड करना होगा वो ऐड कर देना, है ना। कोट थीटा हो गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, 10 मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब बात करते हैं दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू कोट है। हाँ जी, 10 इंटू कोट थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट समरी लिखा रहे हैं तुम लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इफ साइन थीटा, क्वेश्चन क्या है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री टी रेशियो है ना, ऑफ थीटा। सिंपल सी बात है, आपको इसमें साइन थीटा दिया हुआ है तो उसका मतलब कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कोस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा ज़रा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करिएगा ज़रा एक बार प्यार से। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहला मोहब्बत में बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्या बनाएंगे जी, राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नेमिंग कर देंगे ABC कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे थीटा रखा हुआ है, देखो थीटा है ना इस पे जी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास P/H है, ये भाई P दिया हुआ है हमारा √3 और H दिया हुआ है 2, क्या है जी 2। देन अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले B निकालना है। क्या निकालना है, दो साइड दी हुई हमारा, तीसरी साइड निकालना है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम में AC² इज इक्वल टू क्या होता है भाई, AB² प्लस BC²। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। तो हमने AC² मतलब ये P², ये H² सॉरी, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। सिंपल सी बात है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप लिख सकते हो। H की जगह वैल्यू दी हुई है क्या, 2 का स्क्वायर कर दो। देन आपको P की जगह वैल्यू दी हुई है √3 का स्क्वायर कर दो प्लस B² कर दो, है कि नहीं जी। 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 3 प्लस B² हो जाएगा, होगा नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, इसका B² प्लस 3 इज इक्वल टू 4, है ना, एक ही चीज़ है। तो B² इज इक्वल टू क्या होगा 3, सॉरी यहाँ पे 4 तो पहले से दिया हुआ है, अब ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो B² इज इक्वल टू 1। अब सिर्फ हमें B की वैल्यू निकालना था, √1 इज इक्वल टू 1 ही होता है ना। 1 पे रूट रहने से उसकी वैल्यू 1 ही होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है भाई, B की वैल्यू क्या निकल गया 1। अब हमें निकालने क्या बोला है नाउ, साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन का उल्टा क्या होगा पहले वो देख लेंगे भाई, कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर दो 2/√3, है कि नहीं। उसके बाद करते हैं कोस थीटा, P अपॉन क्या होता है भाई, B/H,
बी क्या हुआ दिया है, एच क्या दिया हुआ है 1/2 हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा कर दो 2/1 = 2। अब कर दो टेन थीटा P/B, P हमारा क्या दिया हुआ है √3, B क्या दिया हुआ है 1, मतलब √3 आंसर आएगा। कोट थीटा 1/√3, सिंपल है, ये हमारा आ गया आंसर जी। क्या हो गया, ये आंसर्स हो गए। यही 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब जो 1 दिया हुआ और 5 जो मिसिंग था वो 5 के 5 निकाल लिए। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने का जो वैल्यू आएगी वैल्यू निकालना है। दोनों में से किसी का भी गिवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालना है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। देन जैसे निकल जाएगा देन आपको ये सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने है। आसान है, ईजी है कि नहीं। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ और भेज भी दूंगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन आप लोग बना लेना। मेरे ख्याल से इजी है आप लोगों के लिए और आसान भी है। इससे पहले साल हम लोगों ने क्लास 10th का 15 दिन ट्रिग्नोमेट्री चलाया था। कितने दिन, 15 डेज, 15 डेज पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लेंदी है ये। इसमें अभी तुम लोग इसमें जो अभी तो बहुत ईजी लग रहा होगा, इसमें अभी जब प्रूफ में फंसोगे ना, प्रूफ करने बोलता है भाई, है ना, बड़ा मज़ा आता है लेकिन प्रूफ में, क्योंकि आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। जो अभी मैंने लिखवाया है वो सभी बिल्कुल माइंड में ऐड करके रखो कि हाँ ये होगा, सर ने ये पढ़ाया है, क्या है नहीं है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया कि होमवर्क देता हूँ आपको मैं, तो होमवर्क के लिए आपको ये करना ज़रूरी था। मैंने बता दिया कि भाई सर बताया नहीं, होमवर्क दे दिया, उससे अच्छा बता ही देता है, बता दिया भाई, है ना। क्या करना है, छुट्टी करनी है अब? छुट्टी नहीं होती हमारे यहाँ। एक हफ्ते तो क्लास लेंगे कम से कम, है ना इसकी। और कल जो है मेरे ख्याल से साइंस होना चाहिए, लेकिन कल उससे पहले मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये कृपया याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछने के चक्कर में रहेगा और आप लोग याद नहीं किए। देखो आप लोग धीरे धीरे अभी करते चलो। साइंस के जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर करिए। क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है, मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछिए। इंटरनेट का सही उपयोग करिए आप लोग। क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग बुक से ज़रूरी नहीं, इंटरनेट से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर तरीके से NCERT सॉल्यूशन निकालिए। NCERT में जो है इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए और NCERT सॉल्यूशंस निकालिए, है ना। और अभी से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का आधा चैप्टर पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन आंसर निकाला, याद करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाद में आप ये लर्न नहीं कर सकते हो। बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, 2-3 महीना रहेगा ना, फिर नहीं कर पाओगे। बोलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। तो अभी से लर्न करना स्टार्ट करो। साइंस के जो भी चैप्टर्स हो गया है उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर निकालो, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, समझिए क्या है, क्वेश्चन आंसर खुद से निकालने की कोशिश करिए। उस चैप्टर को पढ़िए बार बार, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हैं, 2-3 घंटा लगाइए, अपने आप को दीजिए टाइम, ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा मेहनत करिए। समझ में आई बात? मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। और क्वेश्चन दूसरा दे दें आप लोगों को, आ जाइए। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत बेहतरीन है। इफ द साइन थीटा इज इक्वल टू a² - b² a² - b² अपॉन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b² है कि नहीं। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या हुआ, लिख लिया? भाई तुम कब तक लिखता रहता, तुम्हारा क्या सिस्टम है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। बिठा दो, वीडियो मिल जाएगी, आज ही डाल दूंगा, रात वीडियो डाल, डेली जहाँ जब पाया तब वीडियो अपलोड, जब पाया तब